पूरे हुए और इस मौके पर कार्यक्रम में बोल रहे हैं सीधे चलते गोरखपुर। साथियों, गीता प्रेस जैसी संस्था सिर्फ धर्म और कर्म से नहीं जुड़ी है, बल्कि इसका एक राष्ट्रीय चरित्र भी है। गीता प्रेस भारत को जोड़ती है, भारत की एकजुटता को सशक्त करती है। देश भर में इसकी 20 शाखाएं हैं। देश के हर कोने में रेलवे स्टेशनों पर हमें गीता प्रेस का स्टॉल देखने को मिलता है। 15 अलग अलग भाषाओं में यहां से करीब 1600 प्रकाशन होते हैं। गीता प्रेस अलग अलग भाषाओं में भारत के मूल चिंतन को जन जन तक पहुंचाती है। गीता प्रेस एक तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रतिनिधित्व देती है। साथियों, गीता प्रेस ने अपने 100 वर्षों की यात्रा एक ऐसे समय में पूरी की है जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। इस तरह के योग केवल संयोग नहीं होते। 1947 के पहले भारत ने निरंतर अपने पुनर्जागरण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास किए। अलग अलग संस्थाओं ने भारत की आत्मा को जगाने के लिए आकार लिया। इसी का परिणाम था कि 1947 आते आते भारत मन और मानस से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। गीता प्रेस की स्थापना भी इसका एक बहुत बड़ा आधार बनी। 100 साल पहले का ऐसा समय जब सदियों की गुलामी ने भारत की चेतना को धूमिल कर दिया था। आप भी जानते हैं कि इससे भी सैकड़ों साल पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे पुस्तकालयों को जलाया था। अंग्रेजों के दौर में गुरुकुल और गुरु परंपरा लगभग नष्ट कर दिए गए थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि ज्ञान और विरासत लुप्त होने की कगार पर थे। हमारे पूज्य ग्रंथ गायब होने लगे थे। जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में थे वो महंगी कीमत के कारण सामान्य मानवी की पहुंच से दूर थे। आप कल्पना करिए, गीता और रामायण के बिना हमारा समाज कैसे चला रहा होगा। जब मूल्यों और आदर्शों के स्रोत ही सूखने लगे तो समाज का प्रवाह अपने आप थमने लगता है। लेकिन साथियों, हमें एक बात और याद रखनी है। हमारे भारत की अनादि यात्रा में ऐसे कितने ही पड़ाव आए हैं जब हम और ज्यादा परिष्कृत होकर के निकले हैं। कितनी ही बार अधर्म और आतंक बलवान हुआ है। कितनी ही बार सत्य पर संकट के बादल मंडराए हैं। लेकिन तब हमें श्रीमद् भागवत गीता से ही सबसे बड़ा विश्वास मिलता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की सत्ता पर, सत्य की सत्ता पर संकट आता है तब तब ईश्वर उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। और गीता का 10वां अध्याय बताता है कि ईश्वर कितनी ही विभूतियों के रूप में सामने आ सकता है। कभी कोई संत आकर समाज को नई दिशा दिखाते हैं तो कभी गीता प्रेस जैसी संस्थाएं मानवीय मूल्यों और आदर्शों को पुनर्जीवित करने के लिए जन्म लेती है। इसलिए ही 1923 में जब गीता प्रेस ने काम करना शुरू किया तो भारत के लिए भी उसकी चेतना और चिंतन का प्रवाह तेज हो गया। गीता समेत हमारे धर्म ग्रंथ फिर से घर घर गूंजने लगे। मानस फिर से भारत के मानस से हिलमिल गई। इस ग्रंथों से पारिवारिक परंपराएं और नई पीढ़ियां जुड़ने लगी। हमारे पवित्र ग्रंथ
आने वाली पीढ़ियों की थाती बनने लगे। साथियों, गीता प्रेस इस बात का भी प्रमाण है कि जब आपके उद्देश्य पवित्र होते हैं, आपके मूल्य पवित्र होते हैं, तो सफलता आपका पर्याय बन जाती है। गीता प्रेस एक ऐसा संस्थान है जिसने हमेशा सामाजिक मूल्यों को समृद्ध किया है, लोगों को कर्तव्य पथ का रास्ता दिखाया है। गंगा जी की स्वच्छता की बात हो, योग विज्ञान की बात हो, पतंजलि योग सूत्र का प्रकाशन हो, आयुर्वेद से जुड़ा आरोग्य अंक हो, भारतीय जीवन शैली से लोगों को परिचित करवाने के लिए जीवनचर्या अंक हो, समाज में सेवा के आदर्शों को मजबूत करने के लिए सेवा अंक और दान महिमा हो, इन सब प्रयासों के पीछे राष्ट्र सेवा की प्रेरणा जुड़ी रही है, राष्ट्र निर्माण का संकल्प रहा है। साथियों, संतों की तपस्या कभी निष्फल नहीं होती, उनके संकल्प कभी शून्य नहीं होते। इन्हीं संकल्पों का परिणाम है कि आज हमारा भारत सफलता के नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। मैंने लाल किले से कहा था, और आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था कि ये समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है। और इसलिए शुरुआत में भी मैंने कहा, आज देश विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आज एक और भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो साथ ही सदियों बाद काशी में विश्वनाथ धाम का दिव्य स्वरूप भी देश के सामने प्रकट हुआ है। आज हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो साथ ही केदारनाथ और महाकाल महालोक जैसे तीर्थों की भव्यता के साक्षी भी बन रहे हैं। सदियों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना, हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। हम आजादी के 75 साल बाद भी अपनी नौसेना के झंडे पर गुलामी के प्रतीक चिन्ह को ढो रहे थे। हम राजधानी दिल्ली में भारतीय संसद के बगल में अंग्रेजी परंपराओं पर चल रहे थे। हमने पूरे आत्मविश्वास के साथ इन्हें बदलने का काम किया है। हमने अपनी धरोहरों को, भारतीय विचारों को वो स्थान दिया है जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसलिए अब भारत की नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का निशान दिखाई दे रहा है। तो गीता प्रेस के सफर को भारत के राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री, अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मतलब राहुल गांधी ना तो चुनाव लड़ पाएंगे और ना ही सांसद का दर्जा वापस मांग पाएंगे, लेकिन राहुल गांधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश ठीक है, इस मामले में दखल देने की कोई वजह नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस और पेंडिंग है। इधर कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताया है। फैसला आने के बाद पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। वहीं राजस्थान में कांग्रेस ने जयपुर में काली पट्टियां बांधकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। तो राहुल गांधी जी के केस में तो कुछ दम ही नहीं है, कुछ ने कुछ गलत किया ही नहीं। मुझे पूरा विश्वास है वहाँ से न्याय मिलेगा। अगर एफआईआर को माना जाए तब तो भाजपा के 80% लोगों के खिलाफ एफआईआर का कंसिडरेशन नहीं होता है, कोई उसमें दम नहीं है।
अगर एफआईआर के मामले में सही चलना होता तब तो उन पहलवानों की एफआईआर है, कर दे उस भाजपा के नेता को अंदर, वो भी नहीं कर रहे हैं। और अब बात करते हैं मार्केट की। आज 8 दिन की तेजी के बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 505 अंक गिरकर 65,280 पर बंद हुआ। निफ्टी 166 अंक गिरकर 19,332 पर बंद हुआ। और सबसे ज्यादा बिकवाली मेटल फार्मा शेयरों में रही। एनर्जी, बैंकिंग, आईटी शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला। और मार्केट के आज के कारोबार में कौन रहे चैंपियन, लूजर्स और गेनर्स, समझते हैं। सुमित मेहरोत्रा के पास चलते हैं। बताइए सुमित। देखिए, आज 8 दिन की लगातार तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इंडेक्स में जरूर आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट थे और कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स जहां पर निफ्टी के टॉप गिनर के तौर पर शुमार हुए वो स्क्रीन पर है। टाटा मोटर्स लास्ट आवर में जो अपडेट आए, कंपनी कमेंट्री आई, उसका इंपैक्ट 3% ऊपर। टाइटन अच्छे Q1 अपडेट के बाद 1.25% ऊपर। M&M लगातार तेजी में है और SBI लाइफ फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ। प्रेशर रहा पावर ग्रिड में, अदानी पोर्ट में, अपोलो हॉस्पिटल की कल की तेजी के बाद, और इंडसइंड बैंक करीब 2.5% टूट के ये भी बंद हुआ। मिड कैप में ओलेक्ट्रा बड़ा ऑर्डर, 18% की जोरदार तेजी। सनटेक 12% ऊपर। जी एंटरटेनमेंट न्यूज फ्लोज के बीच चला और प्राज भी न्यूज फ्लोज के बीच में करीब 8% तक चलता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में BEML 3.5% नीचे, मैक्रोटेक 4.5% नीचे, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.5% नीचे और इंटेलेक्ट डिजाइन नेगेटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट 3.5% नीचे। आज बिकवाली थी FMCG में तो डाबर 3.5% नीचे। लिकर में आज पूरे में प्रेशर था 3% नीचे। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज दोनों में दबाव और मैरिको करीब 2% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित। बढ़ते हैं आगे। पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल का कहना है कि बाजार में इस वक्त हर तरफ तेजी दिख रही है और ये तेजी आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस तेजी में अभी बाजार में तेज गिरावट की आशंका नहीं है। जब भी मार्केट एक ऐसे शार्प इवेंट से गुजरता है जहां पे हम देखते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च में एकदम बेयरिशनेस थी और उस समय हम देख रहे थे मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 10-10 हजार शेयर की ट्रेडिंग नहीं होती थी और लोअर सर्किट लग जाता था। तो वहां से अब उभर के आए हैं अगले 3 महीने में जो पिछला क्वार्टर था जहां पे काफी रिकवरी है, पोर्टफोलियो 25-30% ऊपर है। पर मुझे लगता है ये जो है ये एक अलग इवेंट है जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो ये रिकवरी है ये काफी वाइड रिकवरी है और बाजार नए शिखर बना रहा है। आगे कैसी रहेगी बाजार की दिशा और बाजार में अब क्या करना चाहिए, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। महाराष्ट्र में सियासी हलचल जारी है। कल रात एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच लंबी मुलाकात हुई। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की तैयारी है और अजीत पवार गुट के शामिल होने के बाद शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी के से किसको मंत्री बनाया जाएगा, इस पर काफी सस्पेंस पड़ गया है। आज इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र बीजेपी की अहम बैठक भी हो रही है। कयासों और अफवाहों का बाजार भी गर्म है। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव पंकजा मुंडे ने आज बयान दिया है कि उनके बीजेपी छोड़ने और कांग्रेस में जाने की बात कोरी अफवाह है। दूसरी तरफ कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्री मंडल विस्तार को लेकर शिंदे गुट के विधायकों में बेचैनी है और वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हो सकते हैं। इसी बीच शिवसेना उद्धव गुट की एक नेता नीलम गोऱ्हे ने पाला बदल लिया और वो शिंदे गुट में शामिल हो गई हैं। वहीं एनसीपी ने शरद पवार गुट ने कल नासिक में शरद पवार की एक बड़ी रैली करने का ऐलान भी किया है। त्रिपुरा विधानसभा के सत्र के पहले ही दिन आज जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल विधानसभा में अश्लील फिल्म देखने के मामले को विपक्षी नेताओं ने उठाया और इसके बाद स्पीकर ने नेताओं पर कार्रवाई कर दी। हंगामा बढ़ता गया और आखिर 5 विपक्षी विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा। निलंबन के बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। पूरा विपक्ष वेल में आ गया और नारेबाजी शुरू कर दी। विधायक मेज पर चढ़कर नारेबाजी करते दिखे। इसके बाद विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जियो भारत की रिलायंस जियो भारत फोन की बिक्री आज से शुरू हो गई है। कंपनी ने इस 4G इंटरनेट फोन की कीमत रखी है 999 रुपए मात्र। क्या है इस फोन में खास और इसकी खूबियां क्या है, बता रहे हैं असीम मनचंदा।
रिलायंस जियो के दुनिया के सबसे सस्ते 4G फीचर फोन की बिक्री आज से शुरू हो गई है। इस जियो भारत फोन की कीमत 999 रुपये रखी गई है। इस फोन के अंदर आपको काफी सारे फीचर मिलेंगे, खासतौर पे कि इस फोन के अंदर आपको जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो पे की सुविधा मिलेगी, HD वॉइस कॉलिंग मिलेगी, वायरलेस FM रेडियो है, इंटरनेट की ब्राउजिंग आप कर सकते हैं, 22 इंडियन लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको कैमरा भी मिलेगा, वो 128 GB तक आप अपने एडिशनल SD कार्ड लगा सकते हैं, और खासतौर पे कि 3.5 mm हेडफोन जैक इसके अंदर आप लगा सकते हैं। तो काफी सारे फीचर के साथ ये फोन कंपनी ने बाजार में उतारा है। अभी देश में 25 करोड़ लोग फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग 2G का इस्तेमाल करते हैं। तो रिलायंस जियो चाहता है कि इनको 2G से मुक्त करके 4G के ऊपर लेकर के जाया जाए, उसके लिए ये फोन बाजार में उतारा है। अगर मैं बाकी अगर 4G फोन्स की बात करूं तो इस सेगमेंट में iQOL, नोकिया और आईटेल जैसी कंपनियां हैं जो कि फोन बेच रही हैं। इन सब की कीमत 2000 रुपये से ज्यादा शुरू होती है, लेकिन रिलायंस जियो ने अपने इस फोन की कीमत 999 पर रखी है। तो लोगों को लगता है कि जल्दी इस फोन का काफी अपटेक होगा और काफी सारी मार्केट ये फोन कैप्चर कर लेगा। असीम मनचंदा, दिल्ली। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल